हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी की फर्स्ट क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी थ्योरी क्लास के साथ साथ आज हम एम्प्लॉयबिलिटी का पोर्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्लास में जुड़ते रहिएगा। तो क्लास हमारी शुरू करते हैं। वेलकम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, यानी जो भले ही कोपा हो, ICT-SM हो और स्टेनोग्राफर हो, फिटर हो, यानी ITI की जो कोई भी ट्रेड हो, वो फर्स्ट ईयर में हो, वो सभी एम्प्लॉयबिलिटी क्लास अटेंड कर सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी सूचना या डाटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वार्तालाप, ऑप्शन नंबर बी आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूचना क्रांति का नायक है? ऑप्शन नंबर ए मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी CPU, ऑप्शन नंबर डी ईमेल, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है कि सबसे पहले कौन आया, यानी जो सबसे पहला था वो नायक है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक संप्रेषण और अमौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कॉट डेविस ने, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन नंबर सी ग्राहम बेल ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी शुद्धता, ऑप्शन नंबर सी विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी कंप्यूटर की शुद्धता में गति है, शुद्धता है, विश्वसनीयता है और अनेक विशेषता कंप्यूटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश की आर्थिक प्रगति में से निम्न में से किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहार कौशल, ऑप्शन नंबर बी उद्यमिता कौशल, ऑप्शन नंबर सी संचार कौशल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा उद्यमिता कौशल, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आर्थिक प्रगति करनी है तो हमें उद्यमिता कौशल पर ध्यान देना होगा, जिससे हमारी आर्थिक प्रगति होगी। दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास मुझे पता है आप सबको अच्छी तरह से क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे और ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो दोस्तों, फिर भी रिवीजन करते रहिए और हमारी क्लास को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यवसाय अपने आप प्रारंभ नहीं होता, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए मिथेल परमार का, ऑप्शन नंबर बी वाटमैन का, ऑप्शन नंबर सी कीथ डेविस का, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथ परमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन के कोर्स के लिए निर्धारित की गई है, यानी क्या बेस निर्धारित किया गया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। हमारा ऑप्शन नंबर ए 8वीं पास, ऑप्शन नंबर बी 10वीं पास, ऑप्शन नंबर सी 12वीं पास, ऑप्शन नंबर डी BA पास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
10वीं पास। लगभग ITI के कोर्स 10वीं पास से स्टार्ट होते हैं और कुछ 8वीं पास से भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के युवकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कौशल योजना, ऑप्शन नंबर बी नेहरू आजीविका योजना, ऑप्शन नंबर सी सांसद अनुसंधान योजना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किन युवाओं को रोजगार प्रेरक ट्रेनिंग दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कम पढ़े लिखे युवकों को, ऑप्शन नंबर बी साक्षर युवकों को, ऑप्शन नंबर सी असाक्षर नवयुवकों को, ऑप्शन नंबर डी BA पास युवकों को। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कम पढ़े हुए लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आधार कार्ड, ऑप्शन नंबर बी जाति प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर सी पिता का आय प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आवश्यक यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा लोन योजना में कितने लाख तक का बिजनेस लोन बिना किसी गिरवी रखे दिया जाता है? यानी कोई भी चीज या जमीन हुई, जायदाद हुई, सोना हुआ या फिर कोई अपनी गाड़ी हुई, उसको गिरवी रखे बिना कितने लाख तक का लोन हम ले सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 40 लाख, ऑप्शन नंबर बी 20 लाख, ऑप्शन नंबर सी 30 लाख, ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजकौशल योजना के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सेवा प्रदाता से सेवाग्राही हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता अनुसार श्रम शक्ति का विशेष प्रशिक्षण करवा कर कौशल उन्नयन करवाना, ऑप्शन नंबर सी आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी राजकौशल योजना की उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गुणवत्ता की कितनी विमाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 6। तो गुणवत्ता की जो विमाएं होती हैं वो 9 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। वर्णों के उच्चारण को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। यानी वर्णों के उच्चारण को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये हमारी पहली क्लास है और ये हमारे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो शायद इनसे बाहर जाएगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन और नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी पहली क्लास आप पर के पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।